बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहरदाद फैमिली में आप सबको वेलकम। आज हम बना रहे हैं खीर, ठंडी ठंडी खीर। आप रमज़ान में इफ्तारी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी बहुत लोगों को पसंद होती है। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चावल नाप लेंगे। मेरी एक छोटा कप है, इस हिसाब से चावल ले रही हूँ। मेरा 3 किलो दूध है, उस हिसाब से मैंने ये 1 कप चावल लिए। अगर आपका दूध ज़्यादा है तो आप चावल थोड़े ज़्यादा लीजिएगा। मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। मैं इनको बॉईल कर लूँगी। अगर आपने चावलों को बॉईल नहीं करना है तो तकरीबन आपको ओवरनाइट इसको भिगोना पड़ेगा। कम से कम 6 से 8 घंटे तो चावलों को लाजमी भिगोना पड़ेगा खीर के लिए। मेरे पास टाइम इतना नहीं था, इसलिए मैं इनको पहले बॉईल कर रही हूँ। आपने 1 चम्मच घी का डाल के चावलों को बॉईल कर लेना है। तेज़ आंच पे आपने बॉईल करना है तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। ये तो चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल टूट रहे हैं, बिल्कुल हो गए हैं तैयार। अब हम इनको छान लेंगे। चावलों को हमने निकाल लिया है। हमने एक प्लेट जो है वो गाजर ले लिए, इनको ग्रेट कर लिया है। और 1 कप चावल जो हमने बॉईल किए और 1 कप हमने लिए क्रीम। क्योंकि मेरा दूध डिब्बे वाला है इसलिए मैंने क्रीम ली। अगर आपका फ्रेश दूध है तो आप क्रीम मत लीजिएगा। 3 किलो दूध है, 3 किलो दूध में 1 कप चावल लिए। अगर आपका 4 से 5 किलो दूध है तो आप जो 1 पाव की प्याली होती है वो वाला प्याली नाप लें चावलों की। 4 इलायची डाल के मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें क्रीम डाल दूंगी। दूध को दोबारा एक बॉईल आने के लिए हम छोड़ देंगे। दूध को अब अच्छे से गर्म होने देंगे। दूध जो है वो हमारा गर्म हो रहा है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे बॉईल आने के लिए। ये तो दूध को बॉईल आ चुका है। अरे वो अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी जो मैंने बॉईल कर लिए थे पहले, और साथ में ही गाजर ऐड कर दूंगी ग्रेट की हुई। अगर आपने चावल पहले से बॉईल नहीं किए तो आपको पहले चावल डाल के दूध में पकाना पड़ेगा। फिर जब वो हाफ से ज़्यादा चावल हो जाएंगे, आपको लगे कि चावल आपके बिल्कुल पक चुके हैं, फिर आप उसमें गाजर शामिल करोगे। मैंने चावल पहले बॉईल कर लिए थे इसलिए मैं साथ ही गाजर इसमें शामिल करूँगी। अब तकरीबन 30 से 45 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। उस वक्त तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने हल्की आंच रखी है, मीडियम आंच आपने रखनी है। उस पर इस तरह आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे और चावल और गाजर जो है एक साथ में ही हो जाएंगी। ये अब मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। उस वक्त तक हम चीनी नाप लेते हैं। मैंने 1 कप जो था वो चावलों का लिया था और 1 कप भर के मैंने चीनी ले ली है। चावलों के हिसाब से हम हमेशा चीनी डालते हैं, लेकिन चीनी जो है वो चावलों के हिसाब से हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। जो मिठास है वो बराबर है। 1 कप पूरा मैंने चीनी का ले लिया। अब कप का तीसरा हिस्सा जो है वो मैंने फिर से चीनी का लिया है। जो मिठास है वो थोड़ी सी इक्वल रहे। आप देख सकते हैं चीनी हमने मेजर कर ली है। 1 कप फुल और 1 कप का तीसरा हिस्सा। थोड़ी सी हमने ज़्यादा लेनी है, 2-3 चम्मच। ज़्यादा नहीं ले लेनी वरना चीनी ज़्यादा हो जाएगी। जी हमारी खीर को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी पतली है। हम इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम और पकाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें चीनी डालेंगे ये पतला, इसका फिर से टेक्सचर जो है वो पतला हो जाएगा। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। जो हमें टेक्सचर इसका चाहिए वो तकरीबन बन चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे जो हमने पहले से मेजर कर ली है। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। चीनी जो है वो पानी अपना छोड़ेगी। ये थोड़ा और पतली हो जाएगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर से गाढ़ी हो जाएगी।
आपने इसमें जो चीज़ डालनी है, जो ड्राई फ्रूट इसमें डालने हैं वो आप डाल सकते हो। गिरी है, कद्दूकश करके डालनी है वो डाल लें। मैं गिरी और सोगी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कटिंग की हुई इसमें बादाम डाल दिए। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो वो डालना चाहे आप इसमें काट के डालें। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट इसको पकते हुए हो गए। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये गाढ़ी नहीं है ज़्यादा और पतली भी नहीं है। जब ये ठंडी होगी तो जिस तरह की हमें चाहिए ये वैसी हो जाएगी। अगर हम इसे ज़्यादा गाढ़ी कर लेंगे तो वो भी खाई नहीं जाएगी, अगर ज़्यादा पतली होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। हमारी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम आँच जो है वो बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। और उस वक्त तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।